हेलो स्टूडेंट्स, श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचनार वाराणसी से मैं मुन्ना सर। स्टूडेंट, पिछले वीडियो में आपको मेंडल लॉ, जैसे लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जो मेंडल का पहला नियम है और दूसरा नियम है, उसके बारे में अध्ययन कराया गया था। स्टूडेंट, इस वीडियो में आपको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये आपका है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र विभेदन का नियम, ये मेंडल का तीसरा नियम है। इसके बारे में अध्ययन कराया जाएगा। तो स्टूडेंट, आप ध्यान दें, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में दो लक्षणों के बीच क्रॉस कराया जाता है। आपका एक लक्षण ए कैपिटल आर, तो इसे आप बोलेंगे राउंड, ये बीज का गोल है, गोलाकार बीज। और एक जो कैपिटल वाई है स्टूडेंट, इसे आप बोलेंगे एलो। तो ये स्टूडेंट आप देखिए, राउंड और एलो, ये कैपिटल आर राउंड के लिए हैं दोनों, और जो कैपिटल वाई हैं वो आपका येलो कलर के लिए। ये बीज का शेप है राउंड और बीज का कलर है येलो। इसके तो ये दो कैरेक्टर हो गए। ठीक इसी तरह स्टूडेंट, यहाँ पर दो कैरेक्टर आप देखेंगे कि यहाँ एक जो स्मॉल आर हैं दो ठे, ये इसको बोलते हैं रिंकल्ड या झुर्रीदार, और जो स्मॉल वाई है इसे ग्रीन। तो स्टूडेंट, ये बीज जो मटर का एक बीज है वो थोड़ा झुर्रीदार का मतलब पिचका हुआ है जगह जगह पर, और उसका कलर जो है वो हरा है, ग्रीन। इसे स्मॉल वाई से प्रदर्शित कर रहे हैं, और बाकी इधर आपको बता ही दिया गया है। तो ये दो कैरेक्टर, ये दोनों कैरेक्टर कह सकते हैं रिसेसिव हैं स्टूडेंट। रिसेसिव का मतलब अप्रभावी। और ये जो दोनों कैरेक्टर हैं कैपिटल आर और कैपिटल वाई, ये स्टूडेंट आपके डोमिनेंस हैं, अर्थात प्रभावी। तो ये दो कैरेक्टरों के बीच कह सकते हैं राउंड येलो, ये दो कैरेक्टर हुआ इधर लेफ्ट साइड, और राइट साइड में भी दो कैरेक्टर रिंकल्ड और ग्रीन। इनके बीच स्टूडेंट अगर हम क्रॉस करा रहे हैं तो इसे बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस के तहत ये देखिए स्टूडेंट, तो क्रॉस कराएंगे तो ये F1 जनरेशन में आपको कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई मिलेगा स्टूडेंट। तो यहाँ देखिए, आप एक कैपिटल आर और यहाँ से एक कैरेक्टर स्मॉल आर, तो एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर यहाँ है, एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर। ठीक इसी तरह दूसरा कैरेक्टर लेते हैं जो बीज का येलो कलर है और एक ग्रीन, इसके बीच क्रॉस करा रहे हैं, तो एक कैपिटल वाई और एक स्मॉल वाई। तो ये हेटेरोजाइगस है स्टूडेंट। आप लॉ ऑफ डोमिनेंस में पढ़े हैं कि प्रथम पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त होते हैं वो बिल्कुल असमान प्रभावी होते हैं, असमान प्रभावी। ये स्टूडेंट, तो जब आप किसी प्रभावी लक्षण से या किसी प्रभावी लक्षण का क्रॉस अप्रभावी लक्षण से कराते हैं तो F1 पीढ़ी में सभी जो लक्षण वो असमान प्रभावी प्राप्त होते हैं। ये मेंडल का पहला नियम ही था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ दो कैरेक्टर हैं। मेंडल के पहले नियम में स्टूडेंट केवल एक कैरेक्टर लिया गया था, एक लक्षण, और यहाँ पर दो कैरेक्टर लिया गया है। अब कह रहे हैं यहीं ये असमान प्रभावी है, इसका सेल्फ क्रॉस, तो ये F2 हो गया स्टूडेंट, ये F2 जनरेशन। ये जो हमने चेकर बोर्ड बनाया है बैटसन और पनेट का, ये जो आप देख रहे हैं, तो इसमें कह सकते हैं 16 खाने हैं, तो ये F2 जनरेशन को प्रदर्शित करता है, और यहाँ पर ये जो है वो केवल F1 जनरेशन को प्रदर्शित करता है। तो स्टूडेंट यहाँ ध्यान दें, एक कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, एक ये जनरेशन हो गया, और फिर यहाँ कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ये दूसरा आपका कह सकते हैं कैरेक्टर हो गया। ये दोनों एक तरह के हैं जो F1 में प्राप्त हुए हैं। यहाँ ये F1, इसी को एक ए उठा लिए और फिर इसी के जैसा ये है, तो इसे बोलते हैं सेल्फ क्रॉस। तो स्टूडेंट, जब सेल्फ क्रॉस इसको कराएंगे तब आपका होगा। देखिए कैसे कराते हैं, इसको सीखिए आप। एक कैपिटल आर लीजिए, इन दोनों वाई से क्रॉस कराइए, तो एक कैपिटल आर
कैपिटल वाई यहाँ लिख दिए, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई यहाँ लिख दिए। एक आर खत्म हो गया। एक आर लीजिए कैपिटल आर दोनों वाई से, अर्थात कैपिटल वाई और स्मॉल वाई से क्रॉस कराइए। फिर स्मॉल आर लीजिए, फिर दोनों से क्रॉस कराइए। तो कैपिटल आर वाला देखिए, कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई। अब कौन बचता है? स्मॉल आर। तो स्मॉल आर का क्रॉस इन दोनों से, तो स्मॉल आर कैपिटल वाई, तो स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक इसी तरह यहाँ करेंगे तो यहाँ इसका क्रॉस यहाँ लिखा गया है और इसका क्रॉस यहाँ। स्टूडेंट ध्यान दें, इसमें भी बिल्कुल वही है। क्या बोला जा रहा है कि कैपिटल आर का क्रॉस कैपिटल वाई, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर का स्मॉल वाई हो गया। फिर स्मॉल आर पर आते हैं, तो स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई, अर्थात एक आर का दोनों से, फिर स्मॉल वाले आर का फिर दोनों से, ऐसे क्रॉस कराया गया है। स्टूडेंट इसके बाद इसको हमको मिलाना है, तो आप देखेंगे कि इन दोनों को मिलाएंगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर इसका इससे मिलाएंगे। देखिए इसका इससे मिलाइए इस खाना में, फिर इस खाना में पहुँचते हैं तो इसको इससे मिलाइए, इस खाना में पहुँचते हैं तो इसको इससे मिलाइए, तो ये आपका मिलता जाए। जैसे कैपिटल आर, ये कैपिटल आर, फिर यहाँ स्मॉल आर, फिर कैपिटल वाई, ये कैपिटल वाई दोनों हैं, फिर इसमें पहुँचते हैं तो कैपिटल आर, फिर ये कैपिटल आर है, फिर ये स्मॉल आर है, फिर कैपिटल वाई है, फिर ये स्मॉल वाई। ठीक इसी तरह यहाँ मिलेंगे तो इसको और इसको मिलाएंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, सॉरी कैपिटल आर पहले 2 बार लिखना है, फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर इसको यहाँ से मिलाएंगे इस खाना में, कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर यहाँ मिलाएंगे ऐसे इसमें कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर यहाँ मिलाएंगे कैपिटल आर स्मॉल वाई। इस खाने पहुँचते तो इसको और इसको मिलाते हैं, तो ये कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर इसमें जब पहुँचते हैं तो ए आर वाई और ये मिलाएंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसमें यहाँ आर कैपिटल वाई, इसको यहाँ से आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसमें पहुँचे फिर यहाँ से ऐसे मिलाएंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई, इसमें पहुँचते हैं स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसमें पहुँचते हैं स्मॉल आर स्मॉल वाई। इस तरह से आपका है चेकर बोर्ड। स्टूडेंट ध्यान से सुनिए, फिर आप सुन लीजिए, मिला लीजिए इसको कि क्या है, इसको इससे, फिर इसको इससे। इस खाने में सपोज करिए हमने खाना ए ले लिया ए, तो इस खाना में क्या भरना है, यह स्मॉल आर कैपिटल वाई, इस खाना में स्मॉल आर, ये 1 2 3 चारों खाने के लिए यही है, और इस खाने के सामने इधर जो है ये स्मॉल आर कैपिटल वाई है, तो इसको इससे मिलाएंगे तो स्मॉल आर फिर कैपिटल वाई, यही लिखा गया स्टूडेंट। तो इस तरह से स्टूडेंट इसको मिलाते हैं। अब इसमें स्टूडेंट आप देखेंगे तो यह, ये जो लाइन जा रही है यह, और यह ऐसे हमने ऐसे कर दिया है, इतना स्टूडेंट, ये नॉट है एक तरह के हैं, बाहर से देखने पर सब राउंड और येलो हैं। ये बीज ऐसा है कि गोलाकार है और प्लस पीले कलर का है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ठे एक तरह के हैं, तो 9, फिर 3 ठे हम देखेंगे तो एक तरह से हैं। कौन कौन? ये देखिए, ये रिंकिल्ड है, ये दोनों आर हैं तो रिंकिल्ड येलो, ये भी रिंकिल्ड येलो, और फिर भी रिंकिल्ड येलो। ये प्योर येलो है बाहर से, लेकिन सॉरी ये प्योर येलो है लेकिन ये बाहर से भी येलो दिखता है, ये भी बाहर से येलो, क्योंकि स्मॉल वाले को कैपिटल वाई क्या किया है, दबाया है। ये कैपिटल वाई जो येलो कलर है ना वो डोमिनेंट है, और स्मॉल वाई जो है वो हरा है, वो रिसेसिव है। तो प्रभावी जो लक्षण होता है अप्रभावी को क्या करता है, दबा देता है। तो ये तीनों स्टूडेंट आप देख रहे हैं रिंकिल्ड येलो हैं बाहर से देखने पर, तो 9 ठे ये है आपके, ये राउंड येलो हैं बाहर से देखने पर, और ये 3 ठे रिंकिल्ड येलो हैं बाहर से देखने पर, और देखिए 3 आपके
जो राउंड ग्रीन है यह एक है स्टूडेंट, इसको ऐसे कर देते हैं, और एक यह है, ये आपका राउंड ग्रीन, और आपका एक ये है स्टूडेंट, ये राउंड ग्रीन, तीन हैं तो तीन, और फिर एक थे टोटल रिंकल्ड ग्रीन है ये। तो ये स्टूडेंट ना आपको कह सकते हैं फिनोटिपिक, बाहर से देखने पर फिनोटिपिक कैरेक्टर है स्टूडेंट, ध्यान दें ये फिनोटिपिक कैरेक्टर है। लेकिन यहीं स्टूडेंट अगर हम जीनोटिपिक कैरेक्टर लिखें अंदर से, जीनोटिपिक कैरेक्टर, तो स्टूडेंट आपको याद करें 12 लिखेंगे, 24 लिखेंगे, फिर 12 लिखेंगे, फिर 12 लिखेंगे एक, और सब में संबंधे लगा दीजिए, तो इतने संबंध में प्राप्त होगा। कहने के लिए स्टूडेंट आप कहेंगे कि इसका जो डाई हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक लक्षण है वो एक संबंधे 2 है, 2 संबंधे 4 है, 4 संबंधे 1, 1 संबंधे 2, संबंधे 1, संबंधे 2, संबंधे 1, ऐसे जैसे 9 संबंधे 3, संबंधे 3, संबंधे 1 पढ़ते हैं ना, वैसे 1 संबंधे 2, संबंधे 2, संबंधे 4, संबंधे 1, संबंधे 2, संबंधे 1, संबंधे 2, संबंधे 1, और याद करने के लिए 12, 24, 12, 12, 1 ऐसे करके याद करें। ए स्टूडेंट ला ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या स्वतंत्र व्यूहन का नियम या डाई हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक लक्षण है, जबकि ये फिनोटिपिक, बाहर से ऐसे दिखेगा इस रेशियो में और अंदर से इस रेशियो में। अब मिलाने के लिए स्टूडेंट आपको बता ही दिया गया है, ये मेंडल का तीसरा नियम है। तो इस वीडियो में स्टूडेंट आपको इतना ही, थैंक यू।